वनवासी भिखारी क्या रहे सन्मुख आते हो? हो जहत रही है मोर बलमवा भाग्य पई हो नागली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे लंकेश, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। हर हर महादेव। क्या तुम ही अवधपति हो? अरे तुम ही सूर्य कुलनंदन हो, रावण से रण करने वाला। क्या तुम ही जानकी जीवन हो? यह नीलाम श्यामल शरीर रण मत उतरने योग्य नहीं है ना। तुम्हारी मधुर मूरत सचमुच वध करने का योग्य नहीं। हे कुंभकर्ण, हे कुंभकर्ण, तू बातों से तू मार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। मार दे महाराज। बाहु का बाण युद्ध बस देखे ही बनाता है। अरे कब लेते हो और चढ़ाते हो नहीं समझ ही पाता है। फिर एक बार, फिर एक बार। अरे राम का तुक दिखला डालो अपना, मैं तुझे पकड़ने आता हूँ। तू बाढ़ चला डालो अपना। चला लो बाढ़। तो राम राम कहे भक्त ने ले जिस समय समाधि, सुरमंडल का दुख मिटा नई भोग की याद। रामचंद्र की जय। प्रेम भक्तों इधर महाराज। राघव द्वारा जब हुआ
कुंभकर्ण संगार लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। मंगल भवन हे मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। क्या समाचार है महाराज? उस रणभूमि के अंदर कुंभकर्ण मारा गया महाराज। असत महापराक्रमी विशाल भूद्राकार शरीर वाला मेरा भ्रात कुंभकर्ण, उसको कोई शक्ति कभी कदाप नहीं उसका वध कर सकती है। नहीं महाराज, उसका वध हो गया महाराज। क्या उसका वध होगा? इतने पराक्रमी शक्तिशाली हमारे भ्रात कुंभकर्ण का वध, हमारी तो बारी भुजा कट गई। भ्राता कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, तू इस पृथ्वी पर कितना पराक्रमी, कितना योद्धा था। आज युद्ध स्थल में तुमने वीर गति को प्राप्त किया है, लेकिन प्रतिशोध के लिए मुझको अब पुनः युद्ध स्थल में मेघनाथ को भेजना चाहिए, क्योंकि मेघनाथ युद्ध स्थल में विजय प्राप्त करके मेरे समक्ष उपस्थित हुआ था। इसलिए जाओ, मेघनाथ को अतिशीघ्र मेरे समक्ष उपस्थित करो। जैसे क्या लंकेश? पिताश्री को इंद्रजीत का प्रणाम। बेटा यशस्वी हो पुत्र। मेघनाथ, इस समय हमारे बहुत से निश्चय योद्धाओं का वध हो चुका है। तुम्हारे चाचा हमारे भ्रात कुंभकर्ण को आज युद्ध स्थल में वीर गति मिल चुकी है। इसलिए जाओ, तुम अपना पूर्ण पराक्रम दिखा करके युद्ध स्थल में इस प्रकार से संग्राम करो कि समस्त शत्रु दल तुमसे भयभीत होकर कायरों की भांति या तो अपने प्राणों को बचाकर भाग जाए, और या तो जाकर के उनकी सारी सेना को तुम समाप्त कर दो। लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ देवी शक्ति प्राप्त करना होगा। जाकर निकुंभला देवी के मंदिर में जाकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, पुनः युद्ध स्थल में प्रवेश करो। जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। जाओ पुत्र, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। निकुंभला देवी के मठ में जाकर के अब मेघनाथ पूजा करता है, तो पितृ भक्त ने मान ली वृद्ध पिता की बात। विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ पर जात।
भूतल पर आया हल चला, तारा मंडल तिलमिला उठा, अति प्रबल तापसी यज्ञ देख, सातकी जगत कम कबाब उठा। ध्वनि तो थी वेद मंत्र की ही, पर वैदिक धर्म मिटाने को, पूजा थी महाशक्ति की ही, पर जग का नाश कराने को। निकुंभला देवी के मंदिर में मेघनाद देवी को खुश करने के लिए अजय यज्ञ करता है। धर्म प्रेमी सज्जनों, दानवीरों की सूची में सहयोगी बंधुओं में परम आदरणीय सम्मानित ननके गौतम लालपुर पुरवा से हैं 201 रुपया, और आदरणीय संतोष कुमार मिश्रा जी शंकर नगर से हैं 201 रुपया, और आदरणीय मोहनलाल वर्मा आप परसिया गोसाई से हैं 101 रुपए का सहयोग राशि प्रदान हुआ है आप लोगों की तरफ से। सभी सहयोगी बंधुओं को कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय मेघनाद स्वाहा। देवी के मंदिर में पूजा कर रहा है, तो जो ही फैला धुआं वो नभ के ऊपर घोर, कहने लगे खरारी तब देख विभीषण। चामुंडाय स्वाहा। महाराज विभीषण, चामुंडाय ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। उस मायावी दस्कंधर ने क्या माया नहीं रचाई है, या धुआं उड़ाया है कोई तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, या विष फैलाया है कोई यांत्रिक ने यंत्रों के द्वारा। हे राघवेंद्र, चामुंडाय ये स्वाहा। कोई धुआं नहीं है, या देवी सर्वभूतेषु लंकेश का संस्थिता बड़ा लड़का नमस्तस्यै इंद्रजीत नमस्तस्यै निकुंभला मठ नमस्तस्यै में नमो विजय नमः। यज्ञ कर रहा है। वहां तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई है। उसका स्वाहा। मार्ग किसी को पता नहीं है, केवल मेरे को पता है। निकुंभलाय यदि नमः स्वाहा। उसका ये विजय यज्ञ पूर्ण हो गया तो हम सबकी हार भी निश्चित है। चामुंडाय इसलिए नमः स्वाहा। एक साथ उस पर टूट पड़ो, उसका यज्ञ पहले विध्वंस करो। वासुदेवाय नमः स्वाहा। ठीक है महाराज विभीषण, हनुमान और पूरी बांदरी सेना सहित उस पर आक्रमण करो और उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो। मैं आगे आगे चलता हूँ, आप लोग मेरे साथ आए। नमः शिवाय। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम निकुंभलाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। और इसका यज्ञ विध्वंस करना है एक एक करके।
पूरी बांधनी सेना नहीं। नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय 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 नमः स्वाहा। ओम निकुंभलाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम निकुंभलाय नमः स्वाहा। ओम निकुंभलाय नमः स्वाहा। ओम चामुंड अरे कौन है जिसने मेरे यज्ञ में विघ्न डालने का दुस्साहस किया? अरे चाचा विभीषण कुलद्रोही, क्या तू ही है जो मेरे यज्ञ में विघ्न डाला है? इसका प्रतिफल तुझे आज दूंगा मैं। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मेघनाथ से युद्ध करने जा रहा हूं भैया। लक्ष्मण, नहीं लक्ष्मण, अभी अभी तुम उठे हो, अभी मैं तुम्हें युद्ध करने की आज्ञा नहीं दे सकता लक्ष्मण। नहीं भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मेघनाथ का वध अवश्य करूंगा भैया। ठीक है लक्ष्मण, यदि नहीं मानते हो तो जाओ, आज्ञा है तुम्हें, जाओ लड़ने भ्रात। लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे यह बात कि घरनाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला रानी है। वो स्वयं योग के द्वारा ही यदि चाहे तो मर सकता है, मरकर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। ऐसे बलशाली योद्धा का तन छिन्न भिन्न कराना तुम, सिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे ढिंगलाना तुम। कारण है शीश आ जाने पर कुछ और कार्य भी करना है, विज्ञान दृष्टि से ये मस्तक हम सबको यहाँ पर रखना है। लक्ष्मण, यदि पत्नी पतिव्रता है तो वो भी नारी व्रत वाला है। ब्रह्मा जी ने निर्मल जोड़ा उज्जवल हाथों से डाला है। सचमुच रावण का पाप आज घर भर का नाश कराता है। घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश कराता है। अच्छा जाओ हे लखनलाल, अब और नहीं कुछ कहना है, दुनिया तो आनी जानी है, कब तक किसको यहाँ रहना है। परंतु लक्ष्मण एक बात ध्यान रखना कि इसका शीश धरती पर नहीं गिरने पाए, नहीं तो ये धरती भस्म हो जाएगी। लक्ष्मण ठीक है भैया, मैं आपके चरणों की सौगंध लेकर जाता हूँ। यदि आज मैंने मेघनाथ का वध नहीं किया तो अपना मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा भैया। अरे तपसी बनवासी, अरे आज फिर आ गया, तू रही न पिछली याद। उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहला तो मूर्छा आई थी, अब की तू प्राण गंवाएगा। मैं वो सागर हूँ बढ़ाकर, तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वो ज्वालामुखी से लहू में फूटा तो जग जल जाएगा। है वही शक्तिशाली जग में
जो नम्र भाव दिखलाता है, तर वाला जब फलता है तो नीचे को झुक जाता है। मैना मैं करती है तो सबके मन को भाती है, पर बकरी मैं करती है तो गले छुरी फिरवाती है। युद्ध के लिए तैयार हो जा। दो राजपुत्र दो तेजवंत दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को तीरन पे तीर चला। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ये महाप्रतापी मेघनाद जितने भी अस्त्र चलाता है, उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है, उत्तर देता जाता है। कोई कांत नहीं दोनों में, कोई नहीं पीछे पांव हटाता है। यह महासमर हर बार और गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है। बाणों से निकले अग्नि कभी बरसात कभी बरसावे, तीरन पे काटे तीरन को तीरन पे तीर चलाओ। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। एक युद्ध करे बाहुबल से, एक शस्त्रों पर अभिमान करे, एक शस्त्रों पर अभिमान करे। एक रामचंद्र की जय बोले, एक रावण का गुणगान करे, एक रावण का गुणगान। मुस्काए राम रण देख चकित सबको लक्ष्मण का बाण करे। यह महासमर वह जीतेगा जिसको विजयी भगवान, जिसको विजयी भगवान कर। दोनों अपने सन्मान है, दोनों अपने सन्मान है। दोनों का दाव लगावे, तीरन को काटे तीरन पे तीर चला। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। दो राजपुत्र दो तेजवंत दो शक्तिमान टकरावे, तीरन को काटे तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूँ तो तुम्हें श्री राम की ही आन है। अब मेघनाथ का मस्तक काट कर ही वापस आना। अरे सहसा धीरज और स्वाभिमान, सहसा धीरज और स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। नाहर्षी गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। बकरी जो मैना करती है, मैना जो मैना करती है, पिंजरे में जन्म बिताती है। बकरी गर्दन कटवाती है, फिर मैं भी तनिक न जाती है। और सेवला में चंद की
मंदिर कल्याण की। तो जय राघवेंद्र कह कर तुरंत, जय राघवेंद्र कह कर तुरंत, सर काटा उसका लक्ष्मण ने, पहुंचाया रिप को परम धाम, श्री राम नाम उच्चारण। जो श्रीलंका में रहता था, लंका वालों के माथे पर इस समय रक्त से लथपथ था महावीर के हाथों में। तो लखन लाल आए इधर बानर दल के संग, अब जो कुछ बीता उधर सुनिए बड़ी प्रसन्न। सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी प्रमीला सती की कहते हैं हम बात। तो असुरों में रहने पर भी वो स्वर्गीया समझती जाती थी, स्वर्गीया समझती जाती थी। काले काले अंबर लंका के चंद का समान सुहाती थी। तो नैनानी के हिरनी के से चंचल उज्ज्वल रन तारे थे, चंचल उज्ज्वल रत्नारे थे। खंजन मत खंजन मनरंजन निरंजन भी मत वाले थे। सती और पतिव्रति के कारण ये सती पुकारी जाती थी, ये सती पुकारी जाती थी। तो अपने इन्हीं लोचनों से वो सुलोचना कहलाती थी। सुलोचना अब आगे अपनी व्यथा किस तरह से वो सब आज होना करती है, यह सबक बाल सावन भी ताजा जाए रे, सावन बीता जा। आज होना आए बाल सावन बीता जा, आए रे सावन। बाल सावन बीता। चांद को बदरा गरबा लगाए, चांद को बदरा गरबा लगाए, और भी मोरा मन ललचाए। यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जाऊं, मेरी उम्र गुजर न जाए। आज होना आए बाल सावन बीता जाए, आए रे सावन। सावन बीता
रे सावन भी आ जाए। सावन बीता जाए हाय रे सा सावन भी क्यों न हुआ तज जाति का सा। जिन हाथों ने रक्षा के लिए तुझको संघर्ष बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा का भार उठाया था, बदले में भारी जो तुझे छोड़कर बढ़े नहीं, जगिया जगदीश्वर के आगे चूड़िया तक पहनने गए नहीं, जो किसी भी नर के आगे चूड़िया तक। बेपत के हाथ बता इतना, उन हाथों को क्यों छोड़ा है, पंचों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है, पंचों में तू छोड़ रहा इन हाथों को, ये हाथ न तुझको छोड़ेंगे, संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है और न तोड़ेंगे, संबंध जन्म। इस दिव्य जगत में नारी की सारी शोभा पति से ही है, यह दुनिया भी पति से है, वह दुनिया भी पति से ही है, यह दुनिया भी। लेकिन नहीं हो सकता नारी परीक्षा को, हो सकता नारी परीक्षा को स्वामी ने खेल रचाया है, ये बनकर पति का हाथ नहीं पर पति का हाथ न आया है। अगर तू सच में मेरे पति का हाथ है तो जो कुछ हुआ है वो सब मुझे लिखकर बता दे। अब मुझे विश्वास हुआ ये मेरे पति का हाथ है। मुझे संकेत मिला है कि सर रामादल में है। शेषा अवतार है लखनलाल, उसके द्वारा संहार हुआ
इस बैर भक्त से मुक्त हुई, इस रण कारण उद्धार हुआ। धड़ तो लंका के द्वारे है, फिर रक्षित है रामादल में, अन्यथा अविनाशी किंचन रहा, सुख से अनंत है अंचल में। नहीं, पहले की भांति नाथ कोई न भेज तो मुझको बतलाया, कह गए यज्ञ की बात यहाँ उस जगह युद्ध कहीं दिखलाया, कह गए ये कैसा युद्ध किया स्वामी, आहुति दे दी प्राणों की, रह गई तुम्हारी अब जग में प्रीतम ये तेरे बाणों की, रह गई कहानी बस जग में बच गए तुम्हारे। भगवान किसी नारी को भी या दुख न दे सपने का, सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रड़ापे का, सारे दुखों से बढ़कर है। रह गया खेद इतना मुझको, मैं साथ तुम्हारे रह ना सकी, तुमसे पहले अपनी आहुति दे देती रण स्थल में, तुमसे पहले या तुम मेरे सर पर होते, मैं होती चरण तुम्हारे पर, दोनों साथ मर कर जाते उस शांति लोक किनारे पर, दोनों ही साथ मर। खैराती है ताहे दिल, खैराती है तो आने तो अब संकट की रात, मैं तो उनकी किरण हूं जिनके साथ दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। स्वामी हुआ क्या कसूर हमसे स्वामी हमारे, जाते समय जो तुमने मुझे ना पुकारा, उल्फत का तार तोड़ा मुझे मझधार छोड़ा, हम तो चले थे तेरा लेके सहारा, जालिम जमाना हमसे रूठ गया, जालिम जमाना। दिल का खिलौना आए टूट गया, धर्म प्रेमी सज्जनों, एक संदेशा आप लोगों को दे दूं। आज शाम 5 बजे इसी पवित्र स्थान पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी कलाकार बंधु, अभिनय करने वाले पात्र, सहयोगी बंधु और रामलीला के सभी पदाधिकारी सम्मिलित होंगे।
ये संदेशा आप लोग जान लीजिए और समय का अनुपालन करते हुए भंडारे का प्रसाद लेकर के पुण्य के भागीदार बने। प्रेम भक्तों, बोले लंकापति नरेश की जय। क्या क्या समाचार है? महाराज, आपकी वधू आपके समक्ष में आना चाहती है, आपकी क्या किया है? प्रांत इस समय वो मेरे समीप क्यों आना चाहती है? आपका पुत्र मेघनाथ का वध हो जाने के बाद आपसे मुलाकात करना चाहती है। हमारा पुत्र मेघनाथ का वध कदाप नहीं। मेघनाथ के विजय उत्सव मनाने की तैयारी करो। वो युद्ध जीत कर आ रहा है। तुम किसी दूसरे योद्धा को युद्ध स्थल में मरते हुए देखा है। मेघनाथ तो युद्ध पर विजय प्राप्त करके आ रहा है। उसके स्वागत की तैयारियां करो। अरे महाराज, पुत्र बंधु आपकी अभी बताएगी महाराज आपके समक्ष में आकर के। प्रणाम पिताश्री। क्यों क्यों बेटी सुना? तुमने आज जी पिताजी। ये कैसी दुर्दशा है तुम्हारी? क्या बात है? अपने मुंह से बताओ। अभी सेवक समाचार दे रहे थे लेकिन वो असत्य समाचार था। वो न जाने किस योद्धा को युद्ध स्थल में वीर गति को प्राप्त करते हुए देखकर आकर मुझसे कहते हैं कि मेघनाथ का वध हुआ है। अरे मेघनाथ का वध कौन कर सकता है? वो तो अभी विजय प्राप्त करके आएगा। पिताश्री, ये सत्य है। आपके पुत्र इंद्रजीत का वध आपके अहंकार ने कर दिया है पिताश्री। मैं आपसे आज्ञा मांगने आई हूं। मैं अपने पति का सिर रामादल में लेने जाने के लिए आपसे अनुमति चाहती हूँ। बेटी, तुमने आज एक क्या करवा नदी बहाई है। तुम उस वीर योद्धा की पत्नी हो जिसने युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त पाई है। धीरज धरो। मैं अब स्वयं उस युद्ध स्थल में जाता हूं। एक शीश के बदले मैं भी हजारों शीश काट कर लाता हूं। नहीं महाराज, मैं ये कुछ नहीं चाहती। श्री महाराज, ये बेटी तो केवल आशीष चाहती है। लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। लाखों शीशों का वे गए वीर गत पाकर है, मैं नारी उचित गत पाऊंगी। पति का सब मैंने साथ लिए, आदर्श सती हो जाऊंगी। पति का सरस में मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि मुझे आप आज्ञा दे दी। मैं रामादल से अपने पति का सर ले आऊं, जिसे मैं अब संपूर्ण सती हो सकूं। पुत्र वधु, मैं उस शत्रु दल में न तो तुम्हारे साथ अपना कोई सैनिक भेजूंगा, न तुम्हारे लिए शीश की मैं याचना करूंगा। यदि तुम्हें तुम्हारे पति के शीश की आवश्यकता है तो स्वयं जाकर के शीश की याचना करो। शीश को लाकर यह चाहती हो कि तुम पति के साथ सती हो जाओ, तो पतिव्रता स्त्रियों का यही धर्म है।
इसमें मैं बाधा नहीं उत्पन्न करूंगा। जा सकती हो। तो पुत्र बधू के यह वचन सुन सखा 10 भाल, रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल। माता जी, तुम ही बताओ मेरे लिए क्या किया। हे पुत्री, तुम धीरज धरो। मैं तुम्हारी वचनों को सुन करके मेरी तो छाती पटी जा रही है। हे पुत्री, मगले तेरे जाने लगे, जीत होती मेरी छाती मरने तेरे जीत नहीं होती मेरी छाती। तू को पर और तू किया मुझ पर अब छोड़े जाती हो। तू को पर किस भात जीवती लगोगी मैं, किस बात जीवित लगोगी मैं, इतना मुझे बताती जा। तो किस आंधी की लकड़ी है, तो किस आंधी की लकड़ी है, रास्ता दिखाती जा। तो किस आंधी माता जी, आप मुझे कह दीजिए, मैं रामाधल को जा रही हूँ अपने पति का शीश लिए। ठीक है पुत्री, अगर तुम्हारी ऐसे ही इच्छा है तो तुम जा सकती हो। जग में जो बहू का कर्तव्य है वो तो तुम जानती हो। जग में बहू का कर्तव्य है वो तो तुम जानती हो। भूले से साथ माता भी और माता मुझे मानती हो। घर के झगड़े से चोरी लगी, घर वालों का सम्मान किया। हे पुत्री, घर के झगड़ों से दूर लगी, घर वालों का सम्मान किया। गहने और कपड़ों से दूर अरे कृष्ण का सम्मान किया। घर के माता जी, आप भी तो कुछ महान हैं। मन के विरुद्ध पथ पाकर भी, मन के विरुद्ध पथ पाकर भी ईश्वर समान समझती हैं। उनकी दुख में दुख पाती हैं, उनकी सुख में सुख पाती हैं। ठीक है माता जी, मुझे आप क्या दे। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम अपने पति का शीश ला करके और सती मार्ग पर जाओ। यही स्त्रियों का कर्तव्य है। तो आँखों आँखों में हुई अर्जी जब मंजूर, तभी आँख से हो गई सुलोचना भी दूर। तो पति के चरणों का ध्यान धर, मंगा कर सुखपाल, रामादल की ओर को चली सती तत्काल। तो कोमल तर धूल धूल धूसित, जूटा है शीश जटाओं का,
अपने सिर भार उठाए हैं, मानो जग की सेवाओं का। रामादल की ओर सुलोचना जाती है। सुन ले पुकार आई, पुकार लेके आंसुओं की धार मेरे सावरे। सुन ले पुकार आई, आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सावरे। मैंने प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा, मैंने प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा। दे दे तू दान मुझे अपनी दया का, बदले में चाहे मेरी जान भी ले ले। बख्श दे दुख तो इस दुखिया का, इस दुखिया का। सुन ले पुकार आई, आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सांवरे। तो गुप्तचरों ने उसी क्षण दिया यही समाचार, एक पालकी इधर को आती है सरकार। मुझसे रामचंद्र की। प्रभु कोई निशाचर आ रहा है, मुझे तो दिखाई देता है कि पालकी आ रही है। हो सकता है, मुझे मालूम होता है कि मां सीता ना हो प्रभु। और युद्ध करने से रावण घबरा गया हो, इसलिए मां सीता को वापस आपके पास न पहुंचाता हो प्रभु। हे कपि श्रेष्ठ, सीता नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। ये पुत्र बधू सुलोचना है, जो अपने समर भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए घननाथ की शीश लेने आ रही होगी, जो सती होना चाहती है। ठीक है, तो उसे आदर के साथ। मैंने प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा, मैंने प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा। दे दे तू दान मुझे अपनी दया का, बदले में चाहे मेरी जान भी ले ले। मिल जाए दुख जो इस दुखिया का, इस दुखिया का। सुन ले पुकार आई, आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सामरे। हे प्रजाजनों, हे पूज्यों, ये सुलोचना तुम्हें प्रणाम करती है।
राम, हे देवी, मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ, अपना सर नीचा किए हुए निज सच का लेने आई हूँ, अपना सर नीचा किए हुए पति का सिर लेने। यदि राम दया के सागर है तो रखेंगे टेक भिखारन की, आशा है खाली न जाएगी बिनतिया एक भिखारन की, आशा है खाली। हे देवी, हे देवी, तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम प्रत्यक्ष उधर रोती हो, मैं मन में इधर रो रहा हूँ। ऐसे साहसी सूरवीर इस पृथ्वी पर और कोई नहीं होगा, तो हर्ष पूर्वक मैं सब सुकृत दान कर सकता हूँ, लंका का राज फतेह का इस भात मान कर सकता हूँ। हे भानवंश, हे कुलभूषण, हे रघुपति, हे रघुराई, कहे गए जो बात आप अभी प्राणों को है अति सुखदाई, औरों के लिए आप अपना सुख त्याग रहे अद्भुत बल है। हे राम, तुम्हारी यह चरित्र अति निर्मल है, अति उत्तम है। लेकिन मैं इतना कहती हूं, मेरा इसमें सम्मान नहीं, परलोक निवासी पति का भी होगा कुछ उत्साह नहीं। वो देवलोक से लौटेंगे, वो देवलोक से लौटेंगे, इस मृत्यु लोक में आएंगे, पर इससे बढ़कर के कोई सुगत गति ना पाएंगे। हाँ कहो, हाँ कहो तो कह दूं एक बात और असुरारी, भार ना लेगी शीश पर ये इंद्रजीत की नारी। लक्ष्मण जैसे तपसी का, लक्ष्मण जैसे तपसी का पत्नी संपूर्ण सम्मान किया, पूजा करके याचक आया, उससे प्राणों का दान लिया, उससे प्राणों का दान लिया। भ्राता से उसका दिया दान, भ्राता से उसका दिया दान ले सकती नहीं, पर मिलाइए दी हुई भीख क्या लेगी जब दे सकती नहीं, पर मिलाइए। महाराज सुग्रीव, लक्ष्मण, लक्ष्मण अभिमान मत करना, लक्ष्मण तुम अपने आप पे मत करना अभिमान। मारा है मेघनाथ को, हूं मैं बहुत बलवान। मेघनाथ लक्ष्मण का युद्ध एक ऊपरी पर्दा था, सत वास्तु में तो दो सतियों का सत रण स्थल में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उससे ही सिर्फ रण था मेरा, पति को निश्चित रखूंगी, यह कठिन प्रण था मेरा। पत पत तो उसके साथी थे, हर लाए थे पर नारी को, बस इसी एक दुर्लभ ने मुझको यह दिन दिखलाए। मैं इस ओर अकेली मैं थी, उस और साथ में सीता है, बस इसीलिए इस रण को परमिला से सती उर्मिला ने जीता है। पति का आदर्श पाके ही, पति का सर कट के आकाश मार्ग से आया है, उसने ही यहाँ सर के होने का संदेश बताया है। उसका आदर्श ही पाके में, उसका आदेश ही पाके में आई हूं अपना धन लेने, सिर अपना नीचा करके। महाराज सुग्रीव, तुम्हारा क्या विचार है इसमें महाराज सुग्रीव? प्रभु, पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस बात भला लिख सकती है,
जो बात प्राकृत के है विरुद्ध वो नहीं जजाए जजती है। लंकेश क्षमा करना मुझको, ये संशय है उपहास नहीं। लंका वाले मायावी हैं, हमको उनका विश्वास नहीं। इस समर स्थल पर खड़े हुए बस रास्ता एक जानते हैं, विश्वास न है गुप्त जगत पर, प्रत्यक्ष प्रमाण मांगते हैं। जिसने सत्य वहां दिखलाया है वो चमत्कार दिखलाए यहाँ, हो जाएगा विश्वास हमें यदि कटा शीश फंस जाए यहाँ। बस यही परीक्षा है। हाँ हाँ हंस देगा, हाँ हाँ हंस देगा, मती करो संदेह। कहते हैं संसार में सबसे बड़ी है नींद। हे प्राणेश्वर के कटे शीश, आ गई बात पतिव्रता पर। ठट्ठा न उड़े बट्टा न लगे, सत मेरा ने पर पतिपा पर। सटा न लगे बट्टा न उड़े, आंखें ही तुमको देख रही इस भरी सभा में। आज तुम्हें टूटी हुई चूड़ियों की मिल जाए न खाक में लाज मुनी। टूटी हुई इन चूड़ियों की क्यों नहीं हो हंसते प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो। फिर ऐसी हंसी नहीं अच्छी जग में जो हंसी कराते हो। फिर ऐसी हे स्वामी, आज मेरे सत्य की परीक्षा है। आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सर ताज के सर। आ गया परीक्षा का अवसर, अटकी है नावों किनारे पर। हंस दे मेरे सर ताज के सर। अटकी है नावों किनारे पर। हंस रहे हैं ये सब धरती पर, हंस रहे हैं दुनिया के सब नर। तो इनको हंस कर चुप कर दे, हंस दे मेरे सर ताज के सर। तो इनको चुप कर, यदि ये सुगति पहले पाती अगर मुझे मालूम होता तो पिक को अपने बुलवाती। कर ये सुगति पहले पाती तो पिक को अपने बुलवाती। फिर होता समर में और सर सर, हंसते मेरे सर ताज से सर। अब होता समर में हंसते मेरे सर ताज के सर। कन्या हरने का लिया बदला उसने आन, मार के इसकी दशा कब देती जीवन दान। महाराज भीषण, अब तुम्हें विश्वास हो गया
तो ये शीश आदर पूर्वक देकर और सुलोचना को आदर पूर्वक विदा करो। हे जगदीश्वर है कौशलपति, सच्चाई जग को प्यारी है। और कौशल जिस तरह तुम्हारा है, अब लंका भी तुम्हारी है। कौशल जिस तरह तुम्हारा है, इस युगों युगों तक रहोगे राम तुम इतिहास जगत के पन्नों पर। यह नाम जपेंगे भक्त सदा मन के मालों के दानों पर। यह नाम जपेंगे भक्त सदा मन के मालों के। तो लंका में वहां आ गई लेकर पति का शीश, पहुंचाने को यहाँ तक आए थे कुछ देर। चंद की मतलब लाल की। प्रेम भक्तों, आप सभी के समक्ष अब महाराज रावण अपने सभा में क्या मंत्रियों से गणना करते हैं उसका सीन आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत।